अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज़ न्यूज़ चैनल। और बनारस में लगातार बनारसी साड़ी और बनारसी कारोबार के ताल्लुक से लगातार हमारा जो है एक अभियान चल रहा है और एक चैनल के माध्यम से बनारस में बुनकरों के बढ़ते पलायन को लेकर चर्चाएं भी हो रही हैं। इसी बीच इस तरह से कारीगर तबका अपने विचार रख रहा है, शोषण कह रहा है कि शोषण हो रहा है, समय मजदूरी नहीं मिल रही, कम मजदूरी मिल रही है। और त्यौहार जो ईद उल अज़हा का इतना बड़ा त्यौहार था, इसमें भी लोगों को पैसा नहीं मिला है। इसे तमाम मामले बात करेंगे कि आखिरकार बनारस के बुनकरों का पलायन क्यों हो रहा है और इस बुनकरों के पलायन को रोकने के लिए क्या होना चाहिए और क्या वाकई में एक तबका, एक गिरफ्ता समाज जो है, क्या वो एकजुट नहीं है। तमाम बातें करेंगे। हमारे साथ इरफान साहब हैं। इरफान साहब, आप आपके अंडर में कई पावलों में चलती हैं, आपके नीचे कई कारीगर काम करते हैं। तो जिस तरह से बनारस के अंदर लगातार जो लोगों का आरोप है कि समय पर मजदूरी न मिलना, मजदूरी 20 साल से कम मिल रही है, इसका क्या रीज़न है कि क्यों महंगाई के हिसाब से मजदूरी नहीं बढ़ रही है, क्यों गिरफ्तार सब कुछ जानते हुए भी मजदूरी नहीं बढ़ा रहे हैं। देखिए मकबूल भाई, एक चीज़ ये है कि आज कारीगर पे बात कम हो गई, गिरफ्ता पे। आज गिरफ्ता जितने भी हैं बनारस के अंदर, उनकी एकता की बात नहीं है। वो एक कंपटीशन करने में लगे हैं कि हम कितना कम रेट का माल बेच दें। अब वो कम रेट का माल बेचने के चक्कर में लोगों की मजदूरियां डाउन कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि देखो, माल बिक नहीं रहा है तो मजदूरी थोड़ा सा कम लो तो हम मशीन रनिंग में रखें तुम्हारी। तो ये चीज़ जो उनके साथ हो रही है। मतलब कारीगर का आरोप हाँ, नहीं है। हाँ, कारीगर का आरोप कुछ हद तक सही है। ये सारे लोग नहीं करते। जैसे हमारे यहाँ भाई, हम तो कारीगर को मजदूरी देते हैं। आप वो हमारे कारीगर से जाके मिलिए, उनसे बात करिए, वो हमारा रिव्यू देंगे आपको ना, जो हमारे यहाँ प्रेजेंट टाइम में अभी हैं जो कारीगर। तो कहीं ना कहीं जो हमारे लोग हैं, एक अभी हमारे यहाँ यही मासड़े में वाराणसी के अंदर, वो अलीपुरा के अंदर वो ऐसे हैं कि वो 599 पे साड़ियाँ बनारस की बेच रहे हैं वेबसाइट पे। तो 599 में कितने लोग बेच रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनको हम बराबर गाइड करते हैं इंस्टा पे, एफबी पे, उनकी वेबसाइटों पे। तो वो 599 पे बेच के बनारसी साड़ी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बनारस, हाँ, हाँ, जिसकी कास्टिंग 599 आ रही है, वो कैसे बेच रहे हैं, क्या कर रहे हो। ऐसे ही लोग जो है मजदूरी नहीं दे पाते हैं। ऐसे ही लोग तानी बाना वाले को नहीं दे पाते हैं। तो जिनको तानी बाना मजदूरी का पैसा देना है, वो 599 पे नहीं बेच पाएंगे। जिसकी कास्टिंग उतनी नहीं आती है, आप उसको बेच देते हैं। करते क्या है आप समझिए। जो लोग उनसे साड़ियाँ खरीद रहे हैं, उनसे भी हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप साड़ियाँ खरीद रहे हैं तो वो लॉट की साड़ियाँ उठाते हैं। जैसे आप बल्क में उनसे मांगेंगे वही साड़ी, 1000 2000 साड़ी, तो वो नहीं दे पाएंगे। हमसे आप एक डिजाइन की साड़ियाँ मांगिए तो हम देंगे, रेट से देंगे, लेकिन जो बची हुई साड़ी होती है आदमी निकाल लेता है, कुछ भी रेट मिले निकल जाता है। तो वो लोग जाते हैं वहाँ सौदा कर लेते हैं 1000 साड़ियों का, 200 250 में, 300 में ले लिया। तो अगर वो 599 में बेच भी रहा है, शिपिंग फ्री करके बेच भी रहा है, तब उसको बच रहा है 100 रुपया। उसका नुकसान नहीं है, क्योंकि उसकी रकम उसमें नहीं लगी है। उसने बचा हुआ माल को खरीद लिया, खरीद के बेच दिया मार्केटिंग करके। उसकी मार्केटिंग अच्छी है, अभी बनी हुई है, लेकिन उसके आड़ में और सब लोग नाराज होते हैं। अभी एक पार्टी ने यह कहा कि आपके बनारस का ये आदमी अलीपुरा का है, अब बताइए ये 599 में अगर ये साड़ियाँ वेबसाइट पे बेच रहा है और आप हमको 700 की साड़ी देते हैं, तो 700 की साड़ी आप हमें देंगे, 599 की वो उस पे बेचेगा, शिपिंग फ्री बेचेगा, तो हम कैसे बेचेंगे। चलिए, मेरा तो काम चल जाएगा, हम सूरत से साड़ियाँ मंगा के बेच लेंगे, लेकिन आपका क्या होगा। बाहर से पार्टी ये बात कहती है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उन लोगों को सुधरना चाहिए जो लोग अपने सुधार नहीं ला रहे हैं, उसमें नुकसान है। मतलब 599 में ही दे रहे हैं, मतलब ऑनलाइन जो ज़्यादा बढ़ा है ट्रेंड, उसकी वजह से। हाँ, उसकी वजह से कंपटीशन में कि हम कितनी सस्ती साड़ी बेच देंगे। बनारसी साड़ी की एक पहचान है, उसको मत गिराइए। हम उन लोगों से अपील करना चाहते हैं कि उस साड़ी के रेट को गिराए ना, साड़ी की औकात बनी रहे। उसकी औकात, उसकी हैसियत एकदम डाउन कर दिया आपने। सूरत के कपड़े से और बनारस के कपड़े से बहुत अंतर है।
ये व्यापारी नहीं समझ पा रहा है। ये जो सूरत का कपड़ा सस्ता क्यों पड़ता है, क्या वजह है? सस्ता ये पड़ता है कि वहाँ पे जरी की जो है मैन्युफैक्चरिंग खुद की है, और टोटल काम आप साड़ियों में देखेंगे जरी का होता है। जरी बना कुछ नहीं होगा, धागा बना कुछ होगा नहीं, सब कुछ सूरत से ही आता है। अगर सूरत में वो डायरेक्ट खरीद के लगा रहे हैं तो वो वहाँ पे सस्ता पड़ता है, और सूरत में वो फर्स्ट क्वालिटी का हम लोग को देते हैं, सेकंड क्वालिटी का अपने में लगाते हैं। आप उनकी साड़ी उठा के मिला लीजिए, हमारे यहाँ एक भी साड़ी सूरत की नहीं तो वरना आपको दिखाते अभी। तो ये फर्क पड़ता है। हम लोग अच्छी जरी लगाते हैं, सूरत की जो होती है जरी वो उड़ जाती है समय पे, खराब हो जाती है, हमारी जरी ऐसी रहेगी। तो बनारसी साड़ी का जो नाम है वो जो बनारस से खत्म होता जा रहा है, इसके लिए क्या ये बनारस के आजकल के जो यूट्यूबर हैं, इंस्टा पे जो बेचने वाले हैं, ये उसका नाम डुबा रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि ये हमारे दादा परदादा से आता चला आ रहा है। क्या आपको पावरलूम का ढंग है कि नहीं, ही पहले बताइए। आपको ढंग है नहीं, आप हो गए हम 4 जनरेशन के, 6 जनरेशन के हैं, ऐसे नहीं होता। इस बनारस के तो कई गिरफ्तार भी जो है बेंगलुरु और सूरत में अपनी 2 4 लोग चलाने वाले हाँ, वो भी जा रहे हैं। इसकी वजह देखिए कि बेंगलोर सूरत जाने की वजह देखिए हम बता रहे हैं आपको। आप यहाँ पे साड़ी चलाएंगे, मोबाइल हाथ में लिए रहेंगे, लेके बाहर बैठ जाएंगे, मशीन बंद है। सूरत के अंदर उनको कारखाना बंद कर दिया जाता है, और वहाँ मजदूरी पर साड़ी जो आप जोड़ेंगे तो 10 रुपया 20 रुपया आती है, महीने पे काम करते हैं, और यहाँ 250 रुपया मजदूरी मिलती, तब भी कम है। आप क्यों जा रहे हो, वही काम यहाँ करो। इतनी यहाँ हाँ, करो, हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा। नहीं करते हैं यहाँ पे आप लोग। तो इसी तरह से बनारस के अंदर लगातार जो पलायन हो रहा है इसको कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि जो सुनार है और या जो भी व्यापार सामान दुकानदार हैं वो सब तमाम लोगों का अपना एक संगठन है, वो बैठते हैं कैसे हमारा कारोबार में किसका 19-20 होता है तो उस पर भी चर्चा करते हैं, लेकिन बनारस के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात, इसमें चर्चा ये लोग नहीं करते हैं क्योंकि इनको सबको एक दूसरे की टांग खींचना है, और वहाँ पे वो देखते हैं कि अगर हमारा व्यापार एक लोग की वजह से बर्बाद होगा तो सबका बर्बाद हो जाएगा। यहाँ वो चीज़ नहीं है, यहाँ फलाना आगे बढ़ रहा है, खींच उसको, कितने की साड़ी बेच रहा है। अब जो खरीदने वाला है, जो बायर है, वो कास्टिंग नहीं देखता उसमें क्या लगी है। हर आदमी अलग अलग लगाता है कास्टिंग, इसलिए उसमें कोई संगठन का वो रूप नहीं हो पाएगा। अगर ये निश्चित हो जाए कि हम इतना माल इतने का लेंगे, इस ताक का इतना माल लेगा तो इतने का लेंगे, खन्नी इतनी रहेगी तो इतने का लेंगे, तो उस तरीके से अगर ये तय होगा तभी हो पाएगा। बैठ के तो हर कोई आदमी नापेगा नहीं आला से, उसको नापने वाला आता है, उसको देखा जाता है ताक फन्नी क्या क्या लगा है, उसमें सब कुछ देखा जा सकता है। लेकिन वो चीज़ जो आजकल जो इंस्टा पे कई लोग को हम देख रहे हैं, सब लगे हुए हैं एक दूसरे की टांग खींचने में, हम माल बेचेंगे, हम माल बेचेंगे ज़्यादा, वो गलत हो रहा है थोड़ा। चीज़ें समझिए गलत हो रही है, लेकिन लगातार अगर से सरकार की को कहा जाए तो अगर से व्यापारी जो है सरकार से किस तरह की मांग करेगा, वैसे इसमें सरकार की कितनी कमियां हैं? देखिए, एक चीज़ सरकार का काम है, बिजली दे रही है सरकार, उसका उतना ही काम है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसान को जिस तरीके से देख रही है उस तरीके से हम भी हैं, किसान हम भी हैं वो भी हैं। फसल उगाने के बाद ये रेट तय करती है मार्केट, कि हमारा रेट नहीं तय होता है। फसल उग गई, अब वो कितने रेट में जाएगी वो करते हैं तय नेता लोग, वहाँ से तय होता है। तो ये इसमें किसान और बुनकर दोनों एक समान है, एक बराबर हम लोग का है। फसल उग गई, लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा इसमें नहीं पता। साड़ी में भी ये है कि कोई साड़ियों में प्रॉफिट हो जाता है, कोई में एकदम लॉस हो जाता है, मशीन चालू भी बंद करना पड़ जाता है। तो कारीगर ये सब चीज़ नहीं देखता है कि रास्ता जो है बहुत मेहनत करता है, संघर्ष करता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कारीगरों को दबाते हैं, वो उनसे अपील है कि भैया ऐसा ना करें, उनको नाराजगी। इसका एक फैक्ट ये भी है कि जो गिरफ्तार तबका है वो अपनी साड़ियों को जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा उधार पे बेचना शुरू कर दिया, इसलिए उनकी डिमांड कम हो गई। नहीं, वो उधारी तो जिसके पास वो बोलते हैं ना, पूंजी जिसके पास जितनी है उसके हिसाब से वो बेचता है कि हमारे पास इतना है बजट, इतने हिसाब से हम बेच सकते हैं। बनारस में बुनकरों का एक चीज़ ये सेफ्टी हो जाए, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर दिए कि हमारा प्रोडक्ट जा रहा है उधारी पे जा रहा है, तो वो सेफ नहीं है। अच्छी पार्टी है तो पैसा मिल गया, नहीं है तो वो डूब गया। कारीगर का पैसा कहाँ डूबता है हमें बताइए, 2000 4000 ही डूबेगा ना तुम्हारा।
हमारा तो 2 लाख 4 लाख 5 लाख डूबेगा। हाँ, तो इसकी सेफ्टी की मांग होनी इसकी चाहिए। सेफ्टी की मांग होनी चाहिए। बिजली, हमें बिजली की मांग ये छोड़ दें, बिजली चलाएं कमर्शियल पे, जो खर्च आएगा वही ना देना है। ये सरकार की पॉलिसी भी है, तो उसमें सरकार कब कौन सा स्टैंड लेगी, उसमें कई तरह का कोयला चार्ज और तमाम तरह के चार्ज जोड़ती है। सब जो जो जिसे ये कुछ आजकल यूनिट की बात हो रही है ना, कि यूनिट पर सरकार कर दे तो अच्छा रहेगा, लेकिन उसमें कई तरह के चार्ज जोड़ती है, जिसको कि कहते सरकार ये नहीं बता रही है कि हमको यूनिट पर देंगे, लेकिन ये चार्ज लेंगे तो टोटल हमारा 1720 या 2500 रुपये आपका हो जाएगा। जो आप 1700 दे रहे हैं ऑटोमेटिक वो 3200। हो जाएगा, हो जाएगा। ये लोग नहीं समझ रहे, वो मीटर चार्ज है, फिक्स चार्ज है, एनर्जी चार्ज है, उसमें सब कुछ जोड़ने के बाद वो बिल बढ़ के ही आएगी। और कितने ऐसे पावरलूम बुनकर है जो कमर्शियल पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका ठीक चल रहा है, वो तो नहीं आ रहा 1700-1800 रुपया बिल आ रही है, क्योंकि आप जो यूज करेंगे उतना ही पैसा आएगा ना। फिक्स चार्ज में क्या है कि बुनकर प्रताड़ित हो रहा है विभाग के अंदर जाके। 200 वाट अगर ऊपर चला गया, अरे यार ये क्या कर दिया तुमने, इसे लग रहा है अपराध कर दिया। मोटर कभी एक बराबर नहीं चलती है, कभी नीचे ऊपर होती है। 200-250 ऊपर चला गया तो उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये बात विभाग भी जानता है, लेकिन बुनकर एक मासूम तबका है, बेचारा कहीं भी बहक जाता है। मतलब इस पूरे कारोबार का रीजन ये समझ लीजिए कि कारोबार जो है, वो जो व्यापारी है वो बटा बटा है और वो अपने अपने हिसाब से बेच रहा है। हाँ, व्यापारी बटा है, इसका कोई संगठन नहीं है, इसका कोई नियम ही नहीं है, सब एक दूसरे को खींचने में लगे हुए हैं। होता तो ये कि फला कौन डिजाइन बनवा रहा है। जिस तरह से आपने फर्म की बात की, जो नए नए फर्म आते हैं करोड़ों का माल लेकर गायब हो जाते हैं, तो ऐसे में सरकार जो जीएसटी और तमाम चीजें लाई, कोई तो फायदा उससे कोई गारंटी जीएसटी तो कोई गारंटी नहीं। जीएसटी में सरकार बोली कि आप व्यापार करिए, हमको टैक्स दीजिए, आपका पेमेंट अगर डूब जाएगा तो हम उसके रखवा लें, हमारा डूब गया, हमने सब कुछ किया, हमको कुछ नहीं मिला, कहाँ करने जाएंगे। सरकार एक लंबा प्रोसेस है, वो करेगी और उसके बाद वो अगला ये बात कह देगा हमारे पास है ये नहीं, मकान बेच के देंगे। मकान बेचते रहिए, देता रहेगा। तो सरकार ने ये कहा था कि ऐसे करेंगे, ये सिस्टम है जीएसटी का, हाँ। लेकिन उस तरह से नहीं हो नहीं पाया। बेईमान ये जानता है इस बात को बोल भाई कि हम अगर पैसा इनका ले लिया तो गवर्नमेंट को पास अगर ये जाएगा, थाने पे जाएगा तो थाना 1 महीना सेट कर देगा जो हम चाहेंगे, दिया दिया, नहीं दिया नहीं दिया, दादागिरी भी ऊपर से करेगा अगला। वो ये जानता है बेईमान, जो देने वाला कहीं से भी देगा। ऐसे में काफी लोग का पैसा फंसा भी है। हाँ, बहुत ज़्यादा बुनकरों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उसके लिए सरकार स्टैंड ले तो अच्छा हो, एक ऐसा सिस्टम बनाए, बिलिंग सिस्टम, जैसे जीएसटी में बनाया उसने, ऐसे ही नॉन जीएसटी में भी बनाए बिलिंग सिस्टम, कि वो उसको एक्सेप्ट करे। ऐप जो बना था, उद्यम आधार जो इन्होंने बनाया, उसके माध्यम से ही एक ऐप लॉन्च करे, उससे काम हो जाएगा। सेल परचेज उसी से, टैक्स देने के लिए हम नहीं भागते, हम टैक्स देंगे। हाँ, इस तरह से उद्यम में एमएसएमई आ गया। हाँ, एमएसएमई आया, उसी के माध्यम से एक ऐप बना के ये उसी से सब कुछ होता है, सॉफ्टवेयर बन जाए उसमें, सेल परचेज उसी से। उससे गारंटी स्वच्छता हाँ, हाँ, इससे पता चलेगा कि वो माल बेचा तो उसके बाद पेमेंट आया कि नहीं आया, उस पर पूरा शो करेगा ना। कह देते हैं कि आगे से नहीं आया पैसा, कहाँ से नहीं आया भैया, उससे दिलवाओ। बहुत आसान है बुनकर को लूटना, किसान को लूटना है। बड़े व्यापारी की तरह से लूट होती है। तो हम बात कर रहे थे कि व्यापार पे और बनारस के बढ़ते प्लान पे, कि किस तरह के प्लान हो रहे हैं और प्लान की क्या वजह है, उस पर बात कर रहे थे। और एक तबका जो है लगातार जो आरोप लगा रहा था, उसका भी आपने खंडन करते हुए कहा कहीं ना कहीं बातें जो है सच भी है, लेकिन सब एक जैसे नहीं है, कुछ गलतियां हैं और कुछ व्यापार जो करने में है, लोग अलग अलग गलती कर रहे हैं। बहुत महंगे माल को बहुत सस्ते में सोशल मीडिया के माध्यम से बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, और नई नई कंपनी जो आ रही है, नया नया फर्म आ रहा है, वो जो है कहीं ना कहीं काफी बुनकर जो है व्यापारी ठगी का शिकार है। सरकार इसको लेकर भी एक कदम उठाना चाहिए और बुनकरों के, व्यापारियों की सुरक्षा, लेन देन में सुरक्षा की गारंटी को लेकर सरकार को एक नियम लागू करना चाहिए। तो मिलते हैं अगली अपडेट में। बनारस के बुनकरों के बढ़ते प्लान को देखते हुए लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं कि ये प्लान की क्या वजह है और क्या वजह है कारोबार ठप की, और क्या वजह है, इसको कैसे मूव किया जा सकता है, इसको दोबारा कैसे सही किया जा सकता है, उस पर चर्चा हम लगातार करें। तो मिलते हैं अगली अपडेट में,
बनारस की आवाज न्यूज चैनल पर नए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दो, तो मैं शेयर